जो दानवीर होता है, कहते हैं अपने स्टाफ का भी ध्यान रखते थे और जब निकलते थे तो आसपास अगर कोई गरीब दिख जाता था तो उसको कपड़ा देना, कंबल देना, ये व्यवस्थाएं वो करते थे। बात ये दुख की घड़ी में बस इतना ही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति थे प्रतीक जी, उनसे हम भी 2-3 बार मिले हैं और कहीं से नहीं लगता था कि हम गैर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। मतलब अभी भी आशंका है कि कुछ अनहोनी हुई है। निश्चित रूप से हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए और ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनकी मौत किन हालात में कैसे हुई। ये अचानक से एकदम फिटनेस किंग जो थे, एकदम वो नौजवानों को प्रेरणा देते थे, उनको देख के वीडियो तमाम नौजवान उनके तरीके से बनना चाहते थे। अचानक इस तरीके से निधन स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो पीएम हुआ है, उसी से पता चलेगा हुआ क्या है आखिर, क्योंकि वो जो है जिस टाइम का मामला बताया जा रहा है उस टाइम उनका जिम का टाइम था और उस जिम के टाइम पे खाने पीने तो कोई मामला नहीं जो किचन में मिली है बॉडी। तो है बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोस, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वो छोटे भाई भी थे, इस कारण और मुझे अंकल कहते थे, इस कारण मैं हम लोग बहुत अधिक दुखी हैं। दुख इस बात का भी है कि जब अस्पताल में उनको लाया गया उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि जब यहाँ लाया गया है उससे पहले ही इनकी मौत हो गई है। तो हमने कहा अगर मौत सामान्य है तो पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये मौत सामान्य नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक बॉडी उनकी मॉर्चरी में रही। हम इतना उनके साथ में है, लेकिन ये एक नौजवान की मौत की खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ और एक झटका सा लगा और ऐसा लगा कि अविश्वसनीय था, लेकिन बाद में मीडिया के जरिए पता चला तो सच था। लेकिन यह है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, इसके पीछे कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। तो मेरी ये मांग है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार हो रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं इसकी एक निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ कि इस मौत के सापेक्ष में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये सामान्य मौत नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रतीक यादव का निधन हो चुका है, ये सूचना सुबह 6 बजे सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बताया जाता है कि फूड पॉइजनिंग कारण रहा उनके देहांत होने का। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जाती है। अपर्णा यादव की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, ऐसी सूचना सोशल मीडिया पर चलती है। अपर्णा यादव के आने के बाद शव को सुपुर्द किया जाता है परिवार को। और इस समय आप देखेंगे यहाँ पर माहौल क्या है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स है, तमाम बड़े लीडर्स लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें धर्मेंद्र यादव के साथ में कांग्रेस से मोना मिश्रा, आराधना मिश्रा आई और उसके साथ ही साथ आपको बता दें शिवपाल यादव आ चुके हैं। डिम्पल यादव के साथ में उनके बेटे अर्जुन यादव की भी आपने तस्वीर देखी। गाड़ी में सभी परिवार धीरे धीरे एकत्र हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और समर्थक जो फिटनेस किंग कहा जाता था प्रतीक यादव को, उनके फिटनेस फैन भी हमारे साथ में। हम बात करेंगे, ये जो घड़ी है काफ़ी नाजुक घड़ी है। परिवार पूरा इस समय शोक में है, शोक की लहर पूरे प्रदेश भर में है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जनपदों से लोग राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। हम बात करेंगे, प्रतीक यादव जी का निधन हो चुका है, इसको स्वीकार कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये स्वीकार करने वाली बात नहीं होती है। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो सामाजिक होता है, जो दानवीर होता है, कहते हैं अपने स्टाफ का भी ध्यान रखते थे और जब निकलते थे तो आसपास अगर कोई गरीब दिख जाता था तो उसको कपड़ा देना, कंबल देना, ये व्यवस्थाएं वो करते थे। बात ये दुख की घड़ी में बस इतना ही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति थे प्रतीक जी, उनसे हम भी 2-3 बार मिले हैं और कहीं से नहीं लगता था कि हम गैर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। सुबह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मर्चरी पहुंचे थे, वहाँ उनकी आंखें नम थी। प्रतीक जी को लेकर तमाम बातें कही। वो एक भाई के जो रिश्ता होता है वो व्यक्त करता है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया जा रहा, पारिवारिक बात है। काफ़ी बातें चल रही सोशल मीडिया पर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सोशल मीडिया पे तो जानते हो दुनिया भर की बातें बताई जाती हैं।
पर ज़मीन की सच्चाई ये है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रतीक भैया को बहुत मानते थे और जो अनुभवी पुराने लोग हैं वो भी बताते थे कि कभी प्रतीक जी माननीय अखिलेश यादव जी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनते थे। जब भी दोनों मिले, आशीर्वाद लिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी का प्रतीक जी, और प्रतीक जी की एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो नेताजी के और अखिलेश जी की सोच पे ही चलते थे। बिल्कुल, देखिए पीछे देखेंगे ये फ्लीट देख रहे हैं, तमाम बड़े लीडर्स लगातार आ रहे हैं। ये प्रोटोकॉल्स आप देख पा रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। ये देखिए यहाँ पर पंकज चौधरी आ चुके हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। तस्वीरें हैं, फ्लीट्स आप देख रहे हैं लगातार आ रही हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आ रहे हैं। उससे पहले आपने देखा परिवार के तमाम लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। हमारे साथ तमाम समर्थक भी हैं। पीछे 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 देखिए कांग्रेस के भी नेता आ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ पीछे लोग भी हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे सभी से, जो लोग अलग अलग जनपदों से आए हैं। ये कितना स्वीकार कर पाना कितना ईजी है आपके लिए, कितना टफ है? ये जो घटना हुई है, प्रतीक यादव का निधन हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोगों के लिए तो बहुत दुखद है और बहुत अफसोसनाक खबर है। ये अचानक से एकदम फिटनेस किंग जो थे, एकदम नौजवानों को प्रेरणा देते थे, उनको देख के वीडियो तमाम नौजवान उनके तरीके से बनना चाहते थे। अचानक इस तरीके से निधन स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो PM हुआ है, उसी से पता चलेगा हुआ क्या है आखिर, क्योंकि वो जो है जिस टाइम का मामला बताया जा रहा है उस टाइम उनका जिम का टाइम है वो, और उस जिम के टाइम पे खाने पीने का तो कोई मामला नहीं जो किचन में मिली है बॉडी। तो है बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोस, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि अचानक ये सब कैसे हो गया। बिल्कुल, आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि जो है मीडिया के ही जरिए हमें जानकारी हुई कि सुबह 5:30-6 बजे की ये घटना है और 7 बजे हम लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो हम लोग पार्टी ऑफिस कार्यालय आए। माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पोस्टमार्टम हाउस गए और उन्होंने यही कहा कि एक जो मतलब प्रतीक जी के बारे में, बचपन से ही वो अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत के प्रति बहुत सजग रहते थे, और वो व्यक्ति जो अपनी सेहत के लिए सजग रहता हो, उसके साथ ऐसी घटना हो तो ये स्वीकार नहीं है। पीछे देखिए यहाँ पे अब्बास अंसारी आ रहे हैं। देखेंगे तस्वीरों पर में तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार आ रहे हैं। इस समय परिवार के साथ जो परिवार की जो क्षति हुई है, प्रतीक यादव का जो देहांत हुआ है, इस पर काफ़ी शोकाकुल है। लोग कैसे देख रहे हैं? काफ़ी दुखद घटना है। तमाम लीडर्स, पॉलिटिकल, परिवार के लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। काफ़ी दुखद माहौल है इस समय, शोकाकुल माहौल है। क्या कहेंगे? देखिए, दुख का तो माहौल है ही है। किसी के परिवार का अगर कोई सदस्य नहीं रहता है बीच में तो दुख का तो माहौल है। ये पूरी पार्टी दुखी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सुबह गए थे तो साफ सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं के चेहरे पे दुख की जो लकीरें हैं साफ झलक रही है और ये बहुत दुखद घटना है हम लोग के लिए। और ज़्यादा कुछ इस समय हम बोलने की स्थिति में नहीं है। देखिए, दुख की घड़ी है, ज़बान भी लड़खड़ा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पीछे भी तस्वीरें दिखा दूंगा। यहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल लगा हुआ है। पीछे तक, दूर तक आपकी जहाँ पर भी नज़र जाएगी वहाँ पर आप देख पाएंगे तमाम ये समर्थक हैं प्रतीक यादव के, जो फिटनेस फैन कहा जाए या साथ ही साथ कहा जाए तमाम समर्थक जो समाजवादी पार्टी के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी तमाम लीडर्स आ रहे हैं, कांग्रेस से भी लीडर्स आ रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। ये प्रतीक यादव के घर के बाहर की तस्वीर है, स्वर्गीय प्रतीक यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है। और यहाँ पर पीछे यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं आप 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर जो आपको दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ पर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। पीछे देखेंगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे इनसे ही बात करने की। विधायक जी, ये स्वीकार कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है आपको कि अब प्रतीक यादव नहीं है? ये स्वीकार कर पाना बहुत अधिक दुखद की बात है। बहुत अधिक हम लोग आहत हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वो छोटे भाई भी थे, इस कारण, और मुझे अंकल कहते थे, इस कारण हम लोग बहुत अधिक दुखी हैं। दुख इस बात का भी है कि जब अस्पताल में उनको लाया गया उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि जब यहाँ लाया गया है उससे पहले ही इनकी मौत हो गई है। तो हमने कहा अगर मौत सामान्य है तो पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये मौत सामान्य नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद
5 घंटे तक बॉडी उनकी मॉर्चरी में रही। हम लोग लगातार मॉर्चरी में रहे। उनके शरीर पर जो है वो नीले धब्बे पड़े हुए थे। लग रहा था कि उनका पॉइजन का असर है या जो है उनके जो है शरीर में चोट के निशान थे। मतलब अभी भी आशंका है कि कुछ अनहोनी हुई है। निश्चित रूप से हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए और हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनकी मौत किन हालात में कैसे हुई। बिल्कुल, देखिए रविदास मल्होत्रा जी से बात हो रही थी, मध्य विधानसभा से विधायक हैं और पीछे भी देखेंगे यहाँ पर बड़े लीडर्स आ रहे हैं। साक्षी महाराज को आप देख पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम बात करने की यहाँ पे साक्षी महाराज से भी। साक्षी जी क्या कहेंगे, कितना स्वीकार कर पाना कितना मुश्किल है आपके लिए? भैया बहुत ही दुखद है, इससे ज़्यादा क्या बुझा सकता है भाजपा के लिए पूरे परिवार। ये देख रहे हैं साक्षी महाराज थे हमारे साथ, और भी लीडर्स जो लगातार आ रहे हैं। मौत स्वीकार कर पाना कितना मुश्किल है। अब प्रतीक यादव हमारे बीच में नहीं, कम उम्र में वो हमारे बीच से चले गए और ये आयु जाने की नहीं होती है। बहुत दुखद समय है। हम सब इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ में हैं और हमेशा से जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे देश में उनका एक नाम रहा, उनके सुपुत्र प्रतीक यादव जी जो कि बहुत कुछ सेवा भाव से भी काम करते थे, युवाओं को प्रेरित करते थे, आज हमारे बीच में नहीं, बहुत दुखद। हमारे साथ पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी हैं। ये जो घटना है, ये जो क्षति पहुंची है परिवार को, काफ़ी दुख की घड़ी है। कैसे देख रहे हैं इसको, इस क्षति को, पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जो मृतक हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उसके बाद इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ में है। लेकिन ये एक नौजवान की मौत की खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ और एक झटका सा लगा और ऐसा लगा कि अविश्वसनीय था। लेकिन बाद में मीडिया के जरिए पता चला तो सच था। लेकिन यह है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। इसके पीछे कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। तो मेरी ये मांग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार हो रहा है आपको? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं इसकी एक निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं कि इस मौत के सापेक्ष में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये सामान्य मौत नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो ये मौत है। इसलिए मैं इसकी चाहता हूँ कि इसका खुलासा होना चाहिए। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने उनके बारे में बताया कि अभी 2 महीने पहले हमारी बात हुई है, उन्होंने उन्हें तमाम जीवन की शैली के जीने के टिप्स दिए हैं और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया था। उसके बाद वो जो उनकी पहली वीडियो, उनकी पारिवारिक पहली वीडियो जब जारी हुई थी तो उससे और दूसरी वीडियो में बड़ा फ़र्क था। बॉडी लैंग्वेज से लगता था कहीं ना कहीं परेशानी में है। तो ऐसा महसूस होता था कि कहीं ना कहीं वो परेशानी में है और उसका एक आज देखने को मिला कि वास्तव में ये परेशानी थी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं इस दुख की घड़ी में। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, तमाम परिवार के लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर VVIP प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तमाम आप देख पा रहे हैं लीडर्स भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, पूरे प्रदेश से तमाम जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के। साथ ही साथ आपको बता दूँ जो फिटनेस फैन रहे हैं प्रतीक यादव के, वो भी लगातार आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे तमाम लोगों से। काफ़ी दुख की घड़ी है, परिवार के लिए एक क्षति पहुँची है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।